जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। ऐसे में नोटिस को आधार बनाते हुए समझेंगे कि एनआईएस डीएलएड वैलिडिटी में यह नया मोड़ क्या है और आखिरकार जो है कि एनआईएस डीएलएड को लेकर या एनआईएस डीएलएड वैलिडिटी को लेकर, या हम यूं भी कह सकते हैं कि एनआईएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया को लेकर नोटिस में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है। तो ऐसे में चलिए ऑफिशियली नोटिस पे चलते हैं, वहाँ से जो है कि क्या कुछ कहा गया है उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे और यहाँ पे फ्रॉम के अंतर्गत मेंशन किया गया है द असिस्टेंट्स रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। तो ऐसे में जो है कि समझ सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विश्वनाथ एंड अदर्स। तो मैं आप लोग को यहाँ पे जो है कि आगाह करना चाहूँगा कि विश्वनाथ सर उत्तराखंड से हैं, जो कि एनआईएस डीएलएड की सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू को एक बार फिर से लेके जा रहे हैं। इसी क्रम में यह लेटर भी जारी हुआ है। तो ऐसे में आगे चलते हैं रजिस्ट्रार जो है कि के संबंध में। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे किसके लिए जो है कि जारी हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, मिस्टर मनदीप कालरा एडवोकेट। जी हाँ, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की तरफ से मिस्टर मनदीप कालरा, जो कि विश्वनाथ सर केस या रिव्यू की जो है कि एडवोकेट हैं, उनके संबंध में ये चीज़ें जो है जारी की गई हैं। वहीं यदि यहाँ पे आप रिव्यू पिटीशन के अंतर्गत देखें तो 4961 2024 के अंतर्गत ये मेंशन किया गया है। तो समझते हैं इसमें कहा क्या गया है। तो देखिए यहाँ पे द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स के अंतर्गत बिंदु वाइज सारी चीज़ें मेंशन की गई है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रेफरेंस की बात की गई है, एप्लीकेशन कोर्ट फीस की बात की गई है, केस की बात की गई है और इसके साथ साथ एफिडेविट की बात की गई है और वकालतनामा की बात की गई है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे एक बात इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम कोई भी जो है कि ऑनलाइन आवेदन करते हैं, कोई भी वैकेंसीज का फॉर्म डालते हैं, तो जब तक हम लास्ट में फीस सबमिशन नहीं कर देते तब तक वह फॉर्म क्या होगा, सबमिट नहीं माना जाएगा। और यदि आप फीस सबमिशन नहीं करते हैं तो आपने जो है कि अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिए होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि बार बार मैसेज आते हैं कि आप अपना जो है कि फीस सबमिशन करें ताकि आपका फी जो है कि फॉर्म कंप्लीट हो जाए। उसी तर्ज पे इसको हम समझ सकते हैं। ऐसे में यदि इसके वर्जन पे जो है कि इसके हिंदी वर्जन पे जाया जाए तो वहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट हम समझ सकते हैं चीज़ों को। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सहायक रजिस्ट्रार भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। ऐसे में श्री मनदीप कालरा एडवोकेट के संबंध में और विश्वनाथ एवं अन्य के संबंध में ये चीज़ें जो है मेंशन की गई है। और यदि बात की जाए जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 यानी कि CA 2023 का नंबर 7873 और समीक्षा याचिका डायरी नंबर भी यहाँ पे 4961 ऑफ 2024 मेंशन किया गया है। ऐसे में इस नोटिस में कहा क्या गया है, तो देखिए इसमें कहा गया है कि ऊपर उल्लिखित डायरी क्रमांक वाली समीक्षा याचिका के संदर्भ में आपको 31 जनवरी 2024 को मुझे यह बताना है कि याचिका निम्नलिखित के लिए दोषपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या कारण है, यानी कि जो याचिका डाली गई थी उसमें कुछ कमियां हैं, इसलिए वह ग्रांट नहीं हो सकी है। तो कमी भी जो है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताई गई है। पहला कि समीक्षा याचिका दायर करने की अनुमति के लिए एक आवेदन आवश्यक है क्योंकि आवेदक कोई पक्ष नहीं है, पहली कमी। दूसरा यहाँ पे कहा गया है कि कोर्ट फीस रुपए की कमी है, यानी कि जो कोर्ट फीस होती है उसे अभी सबमिट नहीं किया गया। वहीं यदि तीसरे की बात की जाए बिंदु की, तो सिविल अपील का पूर्ण वाद शीर्षक समीक्षा याचिका के बाद शीर्षक के बाद भी जारी रखना आवश्यक है। वहीं बिंदु नंबर 4 में कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ताओं के समर्थन में शपथ पत्र प्रमाणित नहीं हुआ है, यानी कि जितने भी याची होंगे, जितने भी पिटीशन होंगे, आप सभी लोगों का जो है कि शपथ पत्र प्रमाणित पूर्ण होना चाहिए। इसी क्रम में पांचवें बिंदु में कहा जा रहा है कि सभी याचिकाकर्ताओं की ओर से वकालतनामा या उपस्थिति या NOC आवश्यक है। इसी क्रम में आगे कहा जा रहा है कि कृपया ध्यान रखें कि उपरोक्त दोषों को 28 दिनों के भीतर ठीक किया जाना चाहिए, अन्यथा मामले में सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश जो है कि 8 नियम 6(3) और 6(4) के तहत अपेक्षित कार्यवाही शुरू की जाएगी। यानी कि यहाँ पे एक आप समझ सकते हैं कि एक कमी देखने को मिली है। तो ऐसे में विश्वनाथ सर की बात की जाए तो आपको पता ही है कि उत्तराखंड से और लगातार एनआईएस डीएलएड का लीड भी कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से जो विश्वनाथ सर हैं जो है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मामला ये पूरा का पूरा एनआईएस डीएलएड से संबंधित है। और यहाँ पे आप बिल्कुल जो कि हायर किए गए थे मिस्टर मनदीप काला एडवोकेट, उनके भी
संबंध में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्टीकरण के तौर पे विश्वनाथ एंड अदर्स के संबंध में ये चीज़ें जो है कि मेंशन की गई थी, जो कि रिव्यू के लिए केस जो है कि सर फाइल करने वाले थे, या जिसके डायरी नंबर के अंतर्गत आप देख सकते हैं डायरी नंबर भी प्राप्त हो चुका था। उसी क्रम में जो है कि यह जो है कि 7873 जो है इसके यानी कि सीए नंबर है, और इसका दिस सिविल यानी रिव्यू पिटीशन की बात की जाए डायरी नंबर की तो 4961 के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण जो है कि आप समझ सकते हैं कि नोटिस जो है कि जारी किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आप देख सकते हैं द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स के नाम से जो केस मेंशन की गई थी, उसमें जो जो खामियां रही हैं उसको जो है कि जल्द से जल्द कंप्लीट करने की बात की गई है, अन्यथा उचित कार्यवाही की जाएगी। इसका भी सुप्रीम कोर्ट से खास जो है कि हिदायत दी गई है। तो ये रहा नोटिस में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि मैंने ऑफिशियली इंग्लिश वर्जन के साथ साथ हिंदी वर्जन में आप लोगों के साथ जो है कि समक्ष रखने का प्रयास किया, और आई होप आप चीज़ों को अच्छे वे में लिए होंगे। इसके साथ साथ या ऑफिशियल लेटर्स, या हम कह सकते हैं एनआईए डिलीट के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप टीचर टर्निंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, व टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं, क्योंकि यह लेटर मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, चीज़ों को अच्छे वे में समझ सकते हैं। तो ये रहा अब तक की महत्वपूर्ण जानकारी। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ऐसी जो है कि महत्वपूर्ण चीज़ें जो नए से डीएलएड से बिल्कुल ठोस संबंध रखती हैं आप लोगों तक पहुँचाया जाए। तो हम समझ सकते हैं कि द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स के नाम से जो केस सबमिट हुई है, जिसकी डायरी नंबर भी हमें मिल चुका है, विश्वनाथ सर जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, इसके संबंध में जो है कि केस अप्लाई के दौरान कुछ कमियां जो हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और स्टार की तरफ से जो मिस्टर काला मनदीप है उनको हिदायत दी गई है कि आप जो 4 से 5 बिंदु की कमी है उसे कंप्लीट करें, और इसके साथ साथ नीचे ये भी दिया गया है कि 28 दिन के अंदर ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं तो उचित कार्यवाही का भी जो है इसमें आदेश है। उचित कार्यवाही के अंतर्गत कोर्ट के अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं, यहाँ पे आप दंडात्मक चीज़ें न समझें। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। आगे चल के इस क्रम में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ऑफिशियली आएंगी, मैं लगातार आप लोगों के साथ टीचर टर्निंग पॉइंट चैनल के साथ जुड़ा रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।